दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8 है। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम सेंग को देखते हैं। सेंग अपने बेटे को लेने स्कूल में आती है। वो स्कूल से अपने बेटे को लेकर घर जाने लगती है। तभी उसका बेटा दौड़कर सड़क पार करता है। अचानक गाड़ी आ जाती है। सेंग बोलती है आराम से सड़क पार करो। उसका बेटा गुस्सा हो जाता है। सेंग उससे बोलती है तुम्हें चोट लग सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें आराम से सड़क पार करने को कहा, अब मुझे माफ़ कर दो। वो सेंग को माफ़ कर देता है और वे घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर वे सो जाते हैं। सुबह स्कूल के सभी बच्चे एक कैंप पर जा रहे थे। सेंग भी अपने बेटे को बच्चों के साथ छोड़ने आती है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं भेजना चाहती। वो भी उसके साथ कैंप पर जाना चाहती है। वो टीचर से बोलती है मैं भी अपने बेटे के साथ कैंप में जाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं उस पर दूर से नज़र रखूंगी। टीचर बोलती है आप चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। सेंग के बार बार कहने पर भी टीचर उसे साथ आने से मना कर देती है और बस चली जाती है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, इसका नाम की होंग होता है। ये भी अपनी बेटी को कैंप में छोड़ने आया है। सेंग उसके पास आती है और उससे लाइटर मांगती है। की होंग उसे लाइटर दे देता है। सेंग बोलती है कैंप यहाँ से कितनी दूर है? वो बोलता है यहाँ से लगभग 3-4 घंटे दूर है, आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। इसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर कैंप की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सेंग उससे पूछती है क्या आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते? कियोंग बोलता है मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। इसके बाद वे लोग कैंप के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ से कैंप दिख रहा था, लेकिन बीच में बहुत सारी बर्फ जमा होती है। कियोंग बोलता है हम घूमकर अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। सेंग बोलती है चलो घर चलते हैं, मैं सिर्फ कैंप देखने आई थी। इसके बाद वे छोटे से होटल पर रुकते हैं। सेंग उसके लिए कॉफ़ी लाती है। कियोंग बोलता है तुम अपने लिए कॉफ़ी क्यों नहीं लाई? सेंग बोलती है मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे लाने की ट्रीट समझ लीजिए। इसके बाद वो बड़े होटल में खाना खिलाने ले जाती है, लेकिन वो खुद खाना नहीं खाती। कियोंग के पूछने पर वह बताती है कि मुझे सिर्फ कोरियन खाना पसंद है। इसके बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ आदमी बताते हैं कि यहाँ पर तेज बर्फबारी हुई है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। कियोंग सेंग से बोलता है तुम ट्रेन से चली जाओ, मैं सुबह अपनी गाड़ी से आ जाऊँगा। सेंग बोलती है आपने मुझे लिफ्ट दी है, इसलिए मैं सुबह ही तुम्हारे साथ वापस चलूँगी। इसके बाद वे होटल में ढेर सारी बातें करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह कियोंग बर्फ में टहलने जाता है। सेंग भी उसके साथ आती है। टहलते टहलते वे लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें छोटा सा घर दिखाई देता है। सेंग उसकी तरफ जाने लगती है। तभी गड्ढे में उसका पैर पड़ने के कारण वो नीचे गिर जाती है। कियोंग उसे संभालता है और उसके कपड़े झाड़ता है। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कियोंग उससे बातें करता है, लेकिन सेंग को नींद आ जाती है। कियोंग उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और पास में बैठ जाता है। तभी सेंग जाग जाती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये किस करते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद की-होंग उसे घर छोड़ देता है और उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन सेंग उसे अपना नाम नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। की-होंग भी अपने घर चला जाता है। सुबह सेंग अपने बेटे को लेने आती है, क्योंकि स्कूल के बच्चे कैंप से लौटकर वापस आ चुके थे। वहाँ पर वो की-होंग को देखती है, लेकिन की-होंग की पत्नी बच्ची को लेने आती है। तब सेंग अपने बेटे को लेकर घर जाने लगती है। सेंग का बेटा गाना गाता है। सेंग भी उसके साथ गाना गाती है। घर पर आने के बाद सेंग अपने पति एन से बोलती है क्यों ना हम दूसरे शहर में चलें, अपने बेटे को दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। कल उसने एक बच्चे की नोटबुक फाड़ दी थी। एन बोलता है दूसरे स्कूल भी इसी तरह के स्कूल होंगे, तुम समझने की कोशिश करो, ये कोरिया का स्पेशल स्कूल है, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। इसके बाद सेंग अपने काम पर चली जाती है। सेंग यहाँ की सीईओ होती है। वो यहाँ खड़ी होती है। तभी उसे की-होंग दिखता है। सेंग को देखते ही की-होंग वहाँ से जाने लगता है। सेंग उसे रोकती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? की-होंग बोलता है मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे यहाँ पर कुछ काम था। दरअसल की-होंग सेंग से झूठ बोल रहा है, वो यहाँ किसी काम से नहीं आया, वो तो सेंग को देखने आया है। उसे सेंग से प्यार जो हो गया था। सेंग भी उसे पसंद करती है। इसके बाद सेंग उसे अपनी ऑफिस में बुलाती है। वे ढेर सारी बातें करते हैं। की-होंग जब वहाँ से जाने लगता है तो सेंग पूछती है क्या सच में तुम यहाँ किसी काम से आए थे या कुछ और बात है? की-होंग बोलता है हाँ, मैं सच में यहाँ किसी काम से आया था, और वो अपने घर चला जाता है। घर पर वो अपना काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी बोलती है मैं बाजार से वाइन लेकर आई हूँ, क्या तुम पीना चाहोगे? की-होंग बोलता है
हाँ मेरे लिए भी बना देना। तभी उसके हाथ से गिलास टूट जाता है। कियोंग बोलता है तुम चिंता मत करो, इसे मैं साफ कर दूंगा। दरअसल कियोंग की पत्नी थोड़ी नादान होती है, उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। अगले दिन कियोंग रास्ते में सेंग का इंतजार करता है, तभी सेंग आ जाती है। सेंग बोलती है आप मेरा इंतजार कर रहे थे? कियोंग बोलता है हाँ आपको भूख लगी होगी, मैं यहीं पर काम करता हूँ, चलो चलकर नाश्ता करें। दरअसल कियोंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इस समय यहाँ का सारा स्टाफ खाना खाने जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ये दोनों यहाँ पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ये दोनों पूरी बिल्डिंग में घूमते हैं। सेंग यहाँ पर कियोंग का हाथ पकड़ती है, तभी यहाँ का स्टाफ आ जाता है। इसके बाद सेंग अपने काम पर चली जाती है। वो अपने बेटे को भी यहाँ ले आती है और उसका बेटा सो जाता है। जब यहाँ का काम खत्म हो जाता है तो सभी अपने घर जाने लगते हैं। एक लड़की सेंग से पूछती है क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सेंग बोलती है मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगी। और वो अपना काम करने लगती है। तभी बेल बजती है। सेंग नीचे आती है तो नीचे कियोंग खड़ा था। कियोंग उससे बोलता है मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने आया हूँ, मुझे देरी तो नहीं हो गई? सेंग बोलती है अब बुटीक बंद हो चुका है, अब कल सुबह खुलेगा। कियोंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगा। सेंग दरवाज़ा खोल देती है और कियोंग को अंदर बुला लेती है। वो सेंग का हाथ पकड़ लेता है। सेंग भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वे किस करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी सेंग का बेटा जाग जाता है। सेंग उसके पास चली जाती है और कियोंग भी वहाँ से चला जाता है। कियोंग घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी बहुत शराब पी लेती है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है। बेटी को देखते ही वो नीचे उतर जाती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब कियोंग आता है तो उसकी पत्नी ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश होती है। कियोंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ कियोंग की सास भी आ जाती है। वो बोलती है डिस्चार्ज होने के बाद मैं सोच रही हूँ उसे अपने घर ले जाऊँ। काफी कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, तब से ये पूरी तरह तुम पर निर्भर हो गई है, इसलिए इसमें समझदारी भी नहीं आ पाई। डिस्चार्ज होने के बाद वो उसकी माँ को स्टेशन पर छोड़ आता है। उसकी पत्नी भी उसकी माँ के साथ चली जाती है। कुछ दिन बाद सेंग अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे कियोंग की गाड़ी दिखती है। वो उसके पास जाती है। वो बोलता है मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलें। सेंग बोलती है अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं दूसरे शहर में काम के सिलसिले में जा रही हूँ। वो बोलता है मैं स्टेशन तक तुम्हें छोड़ दूंगा और वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में सेंग उससे बोलती है तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, सेव भी नहीं की? कियोंग बोलता है नाश्ता नहीं किया, शायद इसलिए। इसके बाद वे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सेंग बोलती है नाश्ता कर लेना और सेब भी बना लेना, और वो चली जाती है। वो जब ट्रेन में पहुंचती है तो वहां पर कियोंग भी आ जाता है। सेंग उसे देखती रह जाती है। इसके बाद सेंग उसे फल छीलकर खिलाती है। कियोंग उसे किस करता है। सेंग उससे पूछती है क्या कोई काम भी करते हो या मेरे पीछे ही घूमते रहते हो? वो बोलता है मेरा काम जल्दी खत्म होने वाला है। सेंग बोलती है तो फिर तो तुम यहाँ से चले जाओगे? वो बोलता है मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। सेंग उसे प्यार भरी नज़रों से देखती है। वो भी उसे देखता रहता है और वे शहर में पहुंच जाते हैं। सेंग बोलती है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, इस बार तुम्हें सच में जाना पड़ेगा। और वो बाय बोलकर चला जाता है। कियोंग अपने काम पर आ जाता है तो उसकी दोस्त पूछती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो बोलता है पता नहीं, मेरी जिंदगी में सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है। वो बोलती है तुम्हें अब एहसास हो रहा है, तुम तो बचपन से ही ऐसे हो, वैसे तुम कुछ बदले से लग रहे हो, इसकी वजह तुम्हारी बीवी तो नहीं है ना? और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सेंग को कॉल करता है। सेंग बोलती है मैं काम कर रही हूँ, बोलो क्या काम है? वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, और वो कॉल को काट देता है। अगले दिन सेंग काम खत्म करके कियोंग के पास जाती है। कियोंग उसे देखते ही मुस्कुराता है। इसके बाद वे किस करते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। कुछ देर बाद सेंग उससे बोलती है मैं पूरी रात ऐसे बिता सकती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, और वे सो जाते हैं। सुबह सेंग अपने काम पर चली जाती है। इधर कियोंग की पत्नी भी वापस आ जाती है। अगले दिन सेंग कियोंग के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। वो वापस अपने काम पर आ जाती है। शाम को कियोंग उसे बुलाता है तो वो कार में किस करते हैं। सेंग शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, लेकिन कियोंग उसे रोक देता है। सेंग बोलती है बात करके समय बर्बाद मत करो, जल्दी काम खत्म करो और जाओ यहाँ से। कियोंग बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सेंग बोलती है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैं सिगरेट पीना चाहती हूँ।
इसके बाद वो सिगरेट लेने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तब तक वो चली जाती है। अगले दिन सेंग अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है, तभी कियोंग का कॉल आता है। वो बोलती है मुझे माफ कर दो, फिर कभी कॉल मत करना। वो बोलता है अगर माफी मांगनी है तो सामने आकर मांगो, तुम इस तरह सब कुछ खत्म कर दोगी। इसके बाद वो कियोंग के पास जाती है और बोलती है ये खत्म करना जरूरी है, वरना बाद में तकलीफ होगी। वो बोलता है ये रिश्ता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। सेंग बोलती है हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। तभी सेंग के पास स्कूल की टीचर का कॉल आता है। वो बोलती है तुम्हारा बेटा अभी तक स्कूल नहीं आया। सेंग बोलती है अभी तो मैंने स्कूल के बाहर उसे ड्रॉप किया था। टीचर बोलती है यहाँ तो वो नहीं है, तुम जल्दी से आओ, तब तक मैं स्कूल में उसे ढूंढती हूँ। इसके बाद सेंग और किहोंग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसका बेटा मिल जाता है। वो नदी के किनारे बैठा था। सेंग उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे घर ले जाने लगती है। सेंग कियोंग से बोलती है जब ये छोटा था तब इसका जूता नदी में चला गया था, शायद वही बात इसे याद आ गई होगी और ये नदी पर आ गया। उसका बेटा बीच पर जाने की जिद करता है, तब किहोंग उन दोनों को लेकर बीच पर चला जाता है। वहाँ पर सेंग का बेटा खूब खेलता है। सेंग बोलती है मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। वो बोलता है मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ एक अलग एहसास होता है, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। सेंग बोलती है तो रुक जाओ ना। इसके बाद सेंग घर पर वापस आ जाती है। उसका पति एन बोलता है वो भीग गया है लेकिन उसकी तबीयत ठीक है, अचानक बीच पर जाने की क्या जरूरत थी। सेंग बोलती है वो जिद कर रहा था, उसका बीच पर जाने का मन था। एन बोलता है चलो ठीक है, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। वो सेंग से बहुत प्यार से बात कर रहा था। इधर किहोंग अपने घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कभी कभी कुछ ज्यादा ही करती हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर आज अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या कभी मैं अपने पति को समझ पाई? तकलीफ तो तुम्हें भी होती होगी, कितना अकेलापन लगता होगा। इसके बाद कियोंग अकेला खड़ा होकर इस बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी बेटी आ जाती है। उसकी बेटी उसके गले लग जाती है। अब उसका परिवार धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगा था। इधर रात को काम खत्म करके सेंग अपने घर जाने लगती है। तभी नीचे कियोंग बैठा दिखता है। वो उसके पास जाने वाली होती है, तभी उसका पति एन आ जाता है। एन बोलता है इससे तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा आज तुम्हें पिक कर लेते हैं, तुम थक गई होगी, चलो घर चलते हैं। इसके बाद सेंग घर चली जाती है। रात को सेंग कियोंग से मिलने जाती है। उसका पति पूछता है इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सेंग बोलती है मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। एन बोलता है तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, उसी से मिलने जा रही हो? सेंग बोलती है हाँ, और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। एन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और वो कियोंग से मिलने पहुंच जाती है। वहाँ पर वो बेल बजाती है। कियोंग दरवाजे तक आता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता। शायद परिवार की जंजीरों ने उसे रोक लिया था। इस बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सेंग पूरी रात उसका इंतजार करती रहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। अब कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है। कियोंग अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। अब वो मन लगाकर काम करता है। सेंग भी अपना काम करती है। एक दिन सेंग रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। वहाँ पर उसे कियोंग दिखता है जो अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था। सेंग उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है। शायद वो सब कुछ भूल जाना चाहती है, वो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है। कियोंग उसे देखते ही उसके पास जाता है लेकिन वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। कियोंग गाड़ी से उसका पीछा करना चाहता है लेकिन तभी वो अपनी बेटी को देखता है। बेटी को देखते ही वो रुक जाता है और सेंग के पास नहीं जा पाता। इधर सेंग वहीं जाती है जहाँ वे दोनों पहली बार मिले थे। वहाँ सेंग के पति का कॉल आता है। वो बोलता है कैसी हो तुम? सेंग से उसका बेटा भी बात करता है। वो गाना गाता है। सेंग उसे आई लव यू कहती है और वो बहुत रोती है। सेंग अब कभी कभी इस जगह पर घूमने आती है। कियोंग भी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घूमने आता है। कियोंग की पत्नी उसे थैंक यू कहती है। उसका थैंक यू सुनकर उसे सेंग की याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दोनों कभी कभी घूमने जरूर आते हैं लेकिन ये आज भी उदास रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।